से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्या हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए बात कर लेंगे निफ्टी के बारे में, बात करेंगे देखिए बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में बात कर लेंगे। अमेरिकी मार्केट में जो धुआंधार देखिए तेजी हमको दिखाई दी उसके बारे में बात करेंगे। और अमेरिका मार्केट में देखिए लगातार 14 दिन से देखिए जो नेगडेस है वो लगातार देखिए हायर टू हाई बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया के मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई देगा? और बिल्कुल हैरान होने वाली बात नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी जो आपको देखिए जगह 150 पॉइंट ऊपर से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मंडे को दिन, उसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। अभी देखिए वेस्ट बंगाल में देखिए इस जगह देखिए इलेक्शन है और अब देखिए जो वोटिंग हुई है वो 92% से ज़्यादा हुई है। और जब हमेशा देखा गया है कि इस तरीके की जब वोटिंग होती है, जब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं ज़्यादा वोटिंग करने में, तो सरकार में देखिए बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलती है। और वही देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बीजेपी का देखिए इस जगह जब इस जगह एडजस्ट पोल दिखाई दे रहा है तो बीजेपी देखिए यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये सिर्फ एडजस्ट पोल है, ठीक है, अभी आना बाकी है। अब बाजार उससे पहले देखिए रिएक्ट कर चुका था जब हम नीचे की साइड ओपन हुए थे और फिर उससे देखिए एक रिकवरी भी देखने हुए। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए पहले भी देखिए पोल हुए हैं और एक बार तो नारा लगा था कि 400 पार तो छोड़ो, सरकार बनने की देखिए इस जगह मुसीबत आ गई थी। फिर सरकार जैसे तैसे बनी, फिर बाजार चलना चालू हुआ। तो वही चीज़ है, हम यहाँ पे ओपन हुए थे 9.15 पे। देखिए इस जगह अगर आप देखो तो ये गैप, इतना बड़ा गैप हमको देखने वाला। फिर गैप के बाद देखिए 9.15 पे भी जब बाजार ओपन होता है ना तो वो रुकता नहीं है। वैसे ही देखिए इस जगह आपका जो 24,000 का प्राइस है उसको ब्रेक कर देता है, वहाँ से हमको सेलिंग देखने को मिलती है और सीधे हम देखिए इस जगह 23,800 पे देखिए अपना सपोर्ट बनाते हैं। अब यहाँ पे क्यों सपोर्ट बनाए? क्योंकि देखिए जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, एक बार आप वीडियो जाके देख लीजिए, 2 दिन से मैं आपको कंटिन्यू बता रहा था बाजार गिरेगा लेकिन नीचे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। किस किस ने देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सपोर्ट मिला, अच्छे हम चले और क्लोजिंग हमने 24,000 के ऊपर कर दी, जो एक साइकोलॉजी नंबर के हिसाब से एक अच्छी क्लोजिंग हमको दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये तो चीज़ देखिए हमको दिखाई दी, लेकिन हम इस चार्ट को जैसे देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे आ जाते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। पैटर्न क्या दिखाई देगा कि बाजार देखिए इस जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए एक तो क्या है, एक होता है बड़े साइज़ का मार्केट कि एक तो देखिए अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड में इस तरीके से काम करता है बाजार, ठीक है। एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है, और दूसरा होता है साइडवेज। तो अभी जो इस जगह जो बाजार में देखिए मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है ये आपका साइडवेज वाला है। नीचे आपका 23,800 ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपका देखिए 24,400 ब्रेक नहीं हो रहा, यानी ऑलमोस्ट इसकी 600 पॉइंट की रेंज हमको दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पे ये हल्का फुल्का गैप हमको दिखाई दे रहा है, तो अगर ये हल्का फुल्का यहाँ पे गैप के साथ ओपन हो जाता है तो इस गैप में देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो एक बार आपको ख़रीदारी करने का मौका मिल सकता है। क्योंकि देखिए अभी चांस हैं, जिस तरीके के पोल दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की सरकार आ सकती है। और मार्केट हमेशा इन चीज़ों को देखिए ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि स्टेबल देखिए सरकार होती है, जल्दी बिल पास होते हैं, कंपनियों को फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं होता है, इसलिए बाजार इस तरीके की देखिए सरकार को पसंद करता है। अगर हल्का फुल्का गैप के साथ ओपन होता है 24,100 के ऊपर हम ओपन हो जाते हैं, थोड़ा कंसर्ट करते हैं, समय बिताते हैं, तो हम एक बार देखिए इस जगह 24,300 और 24,400 तक एक बार हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर गैप किसी कंडीशन से बड़ा हो जाता है तो उसमें आप इग्नोर कीजिए, बड़े गैप में इग्नोर कीजिए, ठीक है। और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन की कंडीशन में हमको नीचे सपोर्ट मिलेगा, फिर से आपको देखिए इस जगह खरीदारी करने का मौका दिखाई देगा। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इसको आप समझिए, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे देखिए ये चार्ट है और इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हम इस वाले लेवल के ऊपर काम करना चालू कर चुके हैं। देखिए ये वाला ये प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इसी लेवल पे हमने क्यों ध्यान दिया,
क्योंकि इसके पहले देखिए बाजार साइडवेज था। यहाँ पे जिसने बाइंग किया होगा एक बार वो यहाँ पे निकल चुका होगा, फिर जिसने यहाँ पे बाइंग किया है वो यहाँ पे निकल चुका होगा, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे सेलिंग किया है वो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे निकला होगा, फिर एक बार गैप डाउन मिला था, ये तेज़ी से आपका देखिए बाजार नीचे की साइड गिरा था, तो स्ट्रॉन्ग जो स्मार्ट मनी था ना वो यहाँ पे कहीं निकल गया था, ठीक है। अब देखिए जो बायर एंटर हुआ हो ना वो इस वाले प्राइस पे कहीं ओपन होगा क्योंकि जो प्रीवियस हमारा यहाँ पे भी सपोर्ट था। तो अभी बायर देखिए लास्ट में देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल थे, क्योंकि एक बार देखिए यहाँ पे जिनने सेलिंग देखा है, ठीक है, वो इतने आसानी से देखिए क्रॉस एंट्री नहीं कर सकते या नहीं कर पाते हैं ट्रेडर। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर किया है, ठीक है। अब हल्का फुल्का अगर गैप ओपन हो जाता है तो वहाँ पे भी देखिए आपको बाइंग करने का मौका मिलेगा, और अगर ये नीचे की साइड भी आता है ना, यहाँ पे कहीं मिल जाता है तो यहाँ से भी हमको बाइंग करने का ही मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये तो देखिए निफ्टी में हमको समझ में आया। अब निफ्टी का अगर आप 1 डे का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं 1 डे का देखिए चार्ट पे आपको जो कैंडल दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे ये वाला जो कैंडल, अब इस कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी जो ओपनिंग होती है वो 23,996 की होती है। क्लोजिंग अगर हम बात करें तो वो भी आपका 23,997 के समथिंग, यानी बिल्कुल हम देखिए बिल्कुल एक इस जगह देखिए इनसाइड कैंडल आप इसको बोल सकते हो, इनसाइड कैंडल, या आप एक डोजी कैंडल टाइप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये एक देखिए डोजी कैंडल टाइप ही है यहाँ पे अगर आप देखो, क्योंकि नीचे की साइड बिग बड़ा है, ऊपर की साइड बिग छोटा है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे इस तरीके की कैंडल में जो सेलर है वो काफ़ी ज़्यादा फंसता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि अमेरिकन मार्केट में क्या हुआ है इन दिनों, तो अमेरिकन मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडिया के मार्केट देखिए यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दिए थे, जो कि क्लोजिंग हमको देखिए 180 पॉइंट नीचे मिली थी। सेंसेक्स में अगर हम बात करें 500 पॉइंट, और बैंक निफ्टी भी आपका 550 पॉइंट नीचे की साइड बंद हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए इंडिया बिक्स में हमको तेज़ी देखने वाली, और तेज़ी देखने वाली डाउ जोन में 790 पॉइंट देखिए ऊपर डाउ जोन दिखाई दिया। SPM 500 1% के आसपास, और नेक्स्ट में भी 1% के आसपास की तेज़ी देखने वाली। साथ ही साथ में अगर आप देखो तो एशियन मार्केट अच्छे ग्रीन में दिखाई दिए। अब इसका रीज़न देखिए एक और हो सकता है, अगर हम जैसे देखें इस जगह क्रूड ऑयल को देखते हैं तो ऊपर के लेवल से जो हमको एक अच्छी सेलिंग या सप्लाई जो दिखाई दी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 120 के समथिंग का हाई बनाया था, जिसकी वजह से हम गिरे। लेकिन हमने इस जगह देखिए इसमें एक गिरावट भी देखने वाली, अभी हाल ही में देखिए 118 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, अभी भी देखिए 116 के समथिंग है। तो पूरे कंट्री के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है कि क्रूड ऑयल जितना गिरेगा उतना सारी कंट्री को फ़ायदा होगा, जिसमें इंडिया भी है, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी को समझते हैं। तो बैंक निफ्टी को समझने से पहले अगर बार हम FIS के डेटा को समझते हैं। अगर आपने देखिए अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए मैं आपको यहाँ पे न्यूज़ बताते रहता हूँ, किस तरीके का डेटा है वो आपको बता देता हूँ। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं कि FIS ने आखिर किया क्या है। तो सबसे पहले हम कैश डेटा को समझते हैं। अब देखिए इतनी बड़ी गिरावट देखने वाली, तो नॉर्मल सी बात है कि FIS ने बेचा ही होगा। कितना बेचा? 8,000 करोड़ का बेचा। लेकिन DIS ने क्या किया? 3,500 करोड़ की कैश के अंदर खरीदारी की, ठीक है। लेकिन अब जहाँ पे इस जगह आपको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे FIS ने बेचा ज़रूर है कैश के अंदर, लेकिन जैसे ही हम F&O के डेटा को देखते हैं तो F&O के डेटा में ऑप्शन के अंदर खरीदारी की है 3,500 करोड़ के समथिंग की। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि FIS ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनको हैजिंग करना था, और उसी हैजिंग में देखिए यहाँ पे हमको एक तेज़ी भी देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी ने ये एक गैप बनाया, उस गैप का देखिए थोड़ा 50% यहाँ पे देखिए क्लोज किया। 55,000 के ऊपर हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग की है, जो एक अच्छी बात है। और इसी चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि 30 मिनट के चार्ट पे, तो हम इसी जोन के अंदर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक आपको चीज़ समझना है कि अगर सेलिंग करना है
तो वो हमको बैंक निफ्टी के अंदर करना है। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन चेन को समझते हैं। इतनी बड़ी सेलिंग देखने वाली और बाज़ार में देखिए बाज़ार नीचे की साइड गया। अब देखिए जो आपका एक्सपायरी है वो 5 तारीख का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखिए जो ऊपर वाला जो हमारा प्राइस है जो कि आपका 24,000 पे आसानी से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं जो, लेकिन उसके ऊपर अगर आप देखो तो 24,100 ये वाला एक हमारे लिए रजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। ओवाई डेटा आपको 44,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर हम और जाते हैं तो 24,100 के डेटा दिखाई देता है, जिस पे अगर हम बात करें तो 60,000 के समथिंग का ओवाई दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे जो चेंजिंग है वो चेंजिंग आपको इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती। नीचे की साइड में आपको क्यों कह रहा हूँ कि नीचे अगर ओपन हो जाता है किसी कंडीशन से तो वहाँ पे हमको देखिए खरीदारी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका 23,800 जो अभी का देखिए हमारा लो था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60,000 के समथिंग का हुआ ही है। और अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे 5,000 के समथिंग की चेंजिंग देखने को मिल जाती है। उसके नीचे अगर हम और बात करते हैं तो 23,700 पे देखिए आपको 40,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है और 11,000 के समथिंग की चेंजिंग। तो एक अच्छे सपोर्ट आपको नीचे की साइड दिखाई दे रहा है। वो 600 की वो पॉइंट की जो रेंज है ना, बाजार उसको अच्छे तरीके से समझ के चल रहा है, ठीक है। इसलिए देखिए गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे तो अब देखिए आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो 160 पॉइंट ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम स्पेस आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को आप देखिए यहाँ पे समझिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अगर सेलिंग आएगी तो बैंक निफ्टी से आएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए ये हमारा देखिए ओपनिंग वाला प्राइस था, बाजार देखिए इसके ऊपर निकलता है और पहले इसी देखिए जो आपका ये रजिस्टेंस था ना, इसी प्राइस को ये सपोर्ट बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अभी हाल ही का जो सपोर्ट है ना वो 54,800 का है। क्लोजिंग हमारी देखिए इस जगह 55,000 के समथिंग की है। इसमें अंतर जो निकल के आता है वो 200 पॉइंट का निकल के आता है। तो अगर ये बैंक निफ्टी आपका 54,800 के नीचे निकलता है, इसके नीचे निकलता तो ये बेरिश होना चालू हो जाएगा और फिर देखिए इस जगह 54,400 के आसपास एक नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन की कंडीशन आ जाती है किसी वजह से तो आपका देखिए 54,400 ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। हल्का फुल्का अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ से भी आपको बाइंग देखने को मिलेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद आपको बाइंग देखने को मिलेगा, या गैप डाउन भी ओपन होता है तो वहाँ से भी हमको आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस जगह चार्ट पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका देखिए मैं आपको लगातार यहाँ पे अपडेट कर रहा था कि जो इंडिया रुपये वो कमज़ोर हो रहा है मार्केट के अंदर। अभी देखिए इंडियन रुपीस ने जो इस जगह हाई मानने की कोशिश की थी वो 95 किया है, 95, यानी $1 के अगेंस्ट आपको 95 देना पड़ेंगे। अब लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज़ समझो ना, यहाँ पे रेजिस्टेंट था, अगर ये इसी रेजिस्टेंट को फॉलो करता है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंट है तो यहाँ से ये थोड़ा नीचे की साइड आ सकता है यहाँ तक। अगर ये नीचे की साइड आ जाता है जैसे कि 93 हो गया या आपका 92 हो गया तो वो हमारे लिए एक अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे रुपीस नीचे की साइड आएगा और आपका देखिए डॉलर के अगेंस्ट हमको रुपीस कम देना पड़ेगा तो उसमें देखिए इंडियन मार्केट को एक पॉजिटिव इस जगह सपोर्ट मिलता है। और क्रूड ऑयल को भी अगर हम समझते हैं तो क्रूड ऑयल में देखिए ये वाला जो पॉइंट था ना इसका ब्रेकआउट किया, तो अगर क्रूड ऑयल नीचे की साइड थोड़ा आता है, देखिए यहाँ पे मज़े वाली बात समझिए, क्रूड ऑयल आपका नीचे आ जाता है और अगर आपका देखिए इंडियन रुपीस आपका ऊपर चला जाता है, यानी इंडियन रुपीस में मजबूती आ जाती है, क्रूड ऑयल नीचे आ जाता है, तो ये बिन बिन सिचुएशन हो जाती है एक मार्केट के लिए अच्छी मजबूती के लिए, ठीक है। बाकी लेवल इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई दी है। और बाकी आप मुझे बताइए सरकार किसकी बन रही है बंगाल में, वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और साथ ही साथ में देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, लाइक का टारगेट हम 500 लाइकों का रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।